हो, ये 2.5 साल का बच्चा हो। तो चौथा रावी है कितादा, जो 61 हिजरी में पैदा हुआ। लो बात भी खत्म हो गई जनाब, कि अकायद के इतबार से एक तो ये कदरिया था और ना खैर में ना शर में अल्लाह का इरादा। इसका मतलब यह है कि जो कदरिया है उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। ये तमाम हमारे जो मुसलमान मज़हब मिशकात में है, इसी तरह के अल मर्जिया वल कदरिया लैसा लहुमा फिल इस्लाम नसीबुन, कोई हिस्सा नहीं है कदरिया का और मर्जिया का इस्लाम में। खसाइसुल कुबरा में सयूती ने भी लिखा, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 147 पर, मिज़ानुल इत्तिदाल तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 159 पर, कि जो चौथा रावी कौन है? कितादा आपका रावी है। और कितादा यानी कि हजरत अबू हुरैरा, हजरत अपना सईद इब्न मुसय्यब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और चौथा रावी कितादा। और ये पैदा कब हुआ? 61 हिजरी में। ये 61 हिजरी वो हिजरी है जहां वाक़या करबला हुआ था, उस दौर में ये पैदा हुआ। और ये रिवायत कर रहा है हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में बुखारी शरीफ में। और इसका मजहब क्या था? ये कदरिया था। और आपकी ये बुखारी मिशकात शरीफ कह रही है, खसाइसुल कुबरा कह रहा है, जो कदरिया वाले हैं इनका नजरिया क्या था कि ना खैर अल्लाह की तरफ से ना शर अल्लाह की तरफ से है, कुछ भी अल्लाह की तरफ से नहीं। इंसान आजाद है, जो मर्जी करता है बस वो आजाद है, यानी उसका ये नजरिया था। तो ये साहिब किताब मिशकात कहते हैं कि जो कदरिया और मर्जिया इनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, यानी इस्लाम में से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आपका चौथा रावी भी गया। पांचवा रावी है अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। अब आपकी किताब है, किताब का नाम क्या है? बुखारी शरीफ। जिल्द कौन सी है? तीसरी। सफा उसका कौन सा है? 748। बाब कौन सा है? बाबे फितन। इज़ा काला इंदल कौम शयअन सुम्मा खरजा फकाला बेखिलाफ ही। और दूसरी किताब है जनाब मुस्नद अहमद बिन हम्बल, अहमद में, और उसका दूसरी जिल्द सफा नंबर 94 पर। क्या है ये कि जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर वो हस्ती है कि इन्होंने खुद भी यजीद की बैअत की, और वाक़े करबला के बाद ये बुखारी में बुखारी कह रहा है, ये मुस्नद अहमद कह रहा है कि वाक़े करबला के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते थे कि जनाब यजीद की बैयत खुदा और रसूल की बैयत है। ये जो आपका पांचवा रावी है जनाब अबू तालिब के कलमे की गवाही के लिए, कि अबू तालिब ने कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा और मैं मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पर मरूंगा, तो उसका पांचवा रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में बुखारी शरीफ और मुस्नद अहमद ने कहा कि वाक़े करबला के बाद, पहले भी वाक़े करबला के बाद भी वो कहते थे कि यजीद की बैयत खुदा और रसूल की बैयत है। और दूसरों से भी कहते थे जिसने यजीद की बैयत को तोड़ा मेरा इससे बाइकाट होगा। अब बात समझ में आ गई, अब आप खुद नतीजा निकाल लें। अफला ताकिलून या उलुल अलबाब, ये फिक्र आपके सामने है। ये पांचवा उसका रावी। अब आ जाए छठा रावी उसका, वो है शाबी, जो हजरत उमर की खिलाफत के 6ठे साल पैदा हुआ। लो जी, मकसद कहने का यह है कि जनाब वो हजरत उमर की खिलाफत का 6ठा साल था, तो उस साल में ये शाबी साहब पैदा हुए। तो बताएं अब इसकी रिवायत जनाब रसूल खुदा से जनाब इसने ली, या उस टाइम जनाब अबू तालिब की वफात के वक्त ये कहां से मौजूद था कि ये रिवायत करता। और इसका 7वां रावी है मुजाहिद, जो हजरत उमर की खिलाफत में 61 हिजरी में पैदा हुआ। ये मौके पर मौजूद ही नहीं थे, यानी आप अंदाजा करें कि इसने हजरत अबू तालिब के बोझ में इतना कि जब ये मौके पर ही नहीं थे तो रिवायतें ये बनाते रहे कि हाँ जनाब मैं भी था, मैंने भी रिवायत की। शाबी भी कहता है और मुजाहिद भी कहता है कि जनाब मैं, हालांकि ये बाद में पैदा, हजरत उमर फारूक की खिलाफत के जमाने में पैदा हुए हैं मुजाहिद भी और शाबी भी। तो लिहाजा ये आपके 7 रावी है।
हजरत अबू हुरैरा, हजरत सईद इब्न मुसय्यब और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और कितादा और मुजाहिद और शाबी, ये रावी हैं जिनकी मैंने आपके सामने तफसील रख दी है। अब आखिरी मेरा सवाल है वो ये है कि 11 साल तक रसूलुल्लाह ऐलान नबूवत के से लेकर 11 साल तक रसूलुल्लाह हजरत अबू तालिब के साथ रहे। इस 11 साल में रसूलुल्लाह ने हजरत अबू तालिब को कलमा क्यों नहीं पढ़ाया, या कहीं साबित कर दे किसी और मकाम पर। 11 साल साथ रहे, इस 11 साल में हजरत अबू तालिब को रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि चचा जान आप कलमा पढ़ लें, क्यों तबलीग नहीं करते रहे, जबकि कुरान की आयत आ चुकी थी कि मेरा हबीब पहले अपने अकरबा को, अपने करीबियों को डराओ, उनको इस्लाम के बारे में बताओ, सबसे पहले, दूसरों को बाद में, इन सब को पहले अपने करीबियों को इस बारे में बताओ। तो अब जब ये हुक्म आ गया तो क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने कलमा पढ़ाया? कहां पे पढ़ाया, किस जगह पे पढ़ाया? एक बात। दूसरी बात है कि अल्लाह ने जो वही की सबसे पहले अपने रसूल पर, क्या कलमा पढ़ाया रसूलुल्लाह को कि मेरा हबीब आप कलमा पढ़ें, या ये वही की इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से? तो यकीनन कलमा पढ़ने से मुराद, इस्लाम से मुराद ये होता है कि इंसान अपने फेल से, अपने अमल से इस्लाम का इजहार हो। सिर्फ कलमा पढ़ने से कि ला इलाहा इल्लल्लाह करने से इस्लाम नहीं आ जाता। जैसे अरब के कुछ लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि हम ईमान लेकर आए हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम इस्लाम लेकर आए हो लेकिन ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं